18 सितंबर 2016 सुबह के 5:कुछ, हर तरफ गहरा सन्नाटा। सैनिक अपने टेंट में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को हिला देता है और अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट आसमान को चीर देती है। उरी सेक्टर की एक शांत सुबह, लेकिन कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और जलते हुए टेंट इस सन्नाटे को चीर देते हैं। आग की लपटें टेंटों को निगल रही थीं। सैनिक नींद से उठकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों तरफ गोलियां बरसने लगी। हर दिशा से हमला, हर तरफ अफरा तफरी। कुछ जवान हथियार उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अपने साथियों को बचाने में लगे थे, लेकिन हमला इतना अचानक था कि हालात संभालना मुश्किल हो गया। उस दिन भारत ने अपने कई वीर जवान खो दिए। पूरे देश में गुस्सा था, दर्द था और एक ही सवाल, अब क्या होगा? क्या भारत चुप बैठेगा या इस बार जवाब दिया जाएगा? लेकिन ये कहानी उस हमले की नहीं है, ये कहानी है उस जवाब की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 29 सितंबर 2016, एक ऐसी रात जब अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था बल्कि एक मिशन का हिस्सा था। 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक। उस रात भारतीय सेना के कुछ खास सैनिक एक ऐसे मिशन पर निकल चुके थे जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन माना जाता था। भारतीय सेना के वो कमांडो जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करने की। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये वो लोग थे जो अंधेरे में देखते हैं, खामोशी में चलते हैं और वार करते हैं बिना कोई निशान छोड़े। रात के करीब 11 बजे घने बादलों से ढका आसमान और नीचे फैला हुआ एक डरावना जंगल जिसे सैनिकों ने एक नाम दिया था, काल वन। एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़, हर छाया जैसे मौत की कहानी कहती हो, जहां जमीन भी भरोसे के लायक नहीं, कहीं कीचड़, कहीं सूखी टहनियां जो जरा सी आवाज कर सकती थीं और एक छोटी सी आवाज पूरा मिशन खत्म कर सकती थी। हवा भी यहां अजीब सी लग रही थी, जैसे वो भी किसी खतरे का संकेत दे रही हो। तभी आसमान में हल्की सी आवाज गूंजती है, हेलीकॉप्टर धीरे धीरे बिना कोई रोशनी किए सीमा के उस पार बढ़ रहे थे। उन हेलीकॉप्टरों में बैठे थे भारत के वो शेर जो आज शिकार करने निकले थे। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला। लेकिन ये बदला गुस्से में नहीं बल्कि रणनीति के साथ लिया जाना था। हर कमांडो के पास अपना अपना टारगेट था, हर मूव पहले से प्लान किया गया था, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। रात के 12 बजते ही हेलीकॉप्टर काल वन के ऊपर पहुंच चुके थे। नीचे घना अंधेरा जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पायलट ने हल्का सा इशारा किया और फिर मिशन शुरू। एक एक करके कमांडो रस्सियों के सहारे नीचे उतरने लगे, हवा में झूलते हुए। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था। नीचे उतरते वक्त किसी ने आवाज नहीं की, जैसे हवा भी रुक गई हो। जमीन पर उतरते ही सबने अपनी पोजीशन ले ली। कोई बात नहीं, सिर्फ इशारे। कमांडो अब दुश्मन की जमीन पर थे, काल वन के अंदर। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था, क्योंकि यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि दुश्मन की निगाहें भी छिपी थीं। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, घुटनों के बल, कभी रेंगते हुए तो कभी झाड़ियों के पीछे छिपते हुए। उनकी आंखों पर लगे नाइट विजन अंधेरे को चीरते हुए हर हरकत को पकड़ रहे थे। एक कमांडो का पैर अचानक सूखी टहनी पर पड़ता है, चटाक, सबकी सांसें रुक जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल जैसे जाग उठता है, लेकिन फिर सब शांत। कमांडो आगे बढ़ते हैं। दिल की धड़कन तेज थी लेकिन दिमाग ठंडा। कुछ दूरी पर दुश्मन के ठिकाने थे जहां आतंकी बेफिक्र होकर बैठे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। कमांडो अब अपने टारगेट के बेहद करीब थे। हर किसी ने अपनी पोजीशन ले ली, सांसें थम सी गईं, हवा भारी हो गई और फिर टीम लीडर ने हाथ से इशारा किया, बस 1 सेकंड और। धड़ाम, एक जोरदार धमाका और फिर गोलियों की बौछार। पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकी घबरा कर उठे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय कमांडो बिजली की रफ्तार से उन पर टूट पड़े, हर गोली अपने निशाने पर, हर मूवमेंट सटीक। आतंकियों के ठिकाने एक एक करके जलने लगे। चारों तरफ आग, धुआं और चीखें, लेकिन कमांडो बिल्कुल शांत थे। उनके लिए यह सिर्फ एक मिशन था। एक कमांडो दुश्मन के एक बंकर के पास पहुंचता है। अंदर से आवाजें आ रही थीं। वो धीरे से ग्रेनेड फेंकता है, धमाका और बंकर खत्म। कुछ ही मिनटों में कई ठिकाने तबाह हो चुके थे।
आतंकियों को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। वे जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दिशा